की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, एटीपी रखे हुए हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको कुछ 1 नंबर वाले सवाल, टोटल 10 सवाल बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उन सभी बच्चों आप इन सवालों को टिक कर लीजिए और अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। एमसीक्यू को मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, वो भी आप कर लीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको 10 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको आप मार्क करते चलिएगा, ठीक है। आंसर भी साथ में बता दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, पहला सवाल आप लोग याद करिएगा, डिफाइन मैनेजमेंट। सबसे बेहतरीन सवाल एक सवाल है मैनेजमेंट, यानी हिंदी में क्या कहा जाता है, इससे प्रबंधन कहा जाता है। और इसका डेफिनेशन क्या होता है ये भी हम सीखेंगे। बिजनेस एथिक्स, ठीक है, यानी आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला मार्केट, हम लोग जानते हैं मार्केट, लेकिन ये होता क्या है, डेफिनेशन में अगर क्या लिखने मिले तो हम लोग क्या लिखेंगे। एक अगला सवाल लेबलिंग, आपने कोई सामान देखा हो लेबलिंग क्या रहता है, लेकिन होता क्या है। प्राइम कॉस्ट, जिसे हिंदी में कहा था मुख्य लागत। ये 5 सवाल है, ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ उसका आंसर भी बताऊंगा, साथ साथ आप समझाऊंगा अभी कि दोनों का मतलब क्या होता है। पहला डिफाइन मैनेजमेंट, याद रखिए ये सब सवाल कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव भी सवाल अगर अब टर्म 1 में पूछा जाएगा तो आप इनसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा इन सवालों को सॉल्व करना क्यों जरूरी है, क्यों आपके लिए 1 नंबर वाला सवाल इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप वाला आपको उतना नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ही टर्म में आएगा, लेकिन जो 1 नंबर का सवाल है वो आपके ऑब्जेक्टिव वाले में बनेगा, यानी टर्म 1 में भी सवाल बनता है। इसलिए इन सवालों को करना जरूरी है। देखिए, तो याद रखिए, पहला मैनेजमेंट, दूसरा बिजनेस एथिक्स, तीसरा मार्केट हमारा, चौथा नंबर हमारा लेबलिंग, 5वां नंबर प्राइम कॉस्ट। ये 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको एग्जाम में आएंगे। अब चलिए एक एक करके हम सबका आंसर देखते हैं, ठीक है, समझाते हैं, कोशिश करता हूँ आपको बच्चों को। देखिए, पहला नंबर का आंसर पहले तो बता दूं कि देखिए सबका डेफिनेशन अलग अलग होगा। आपने जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की वहाँ आपको कुछ अलग डेफिनेशन लिखा होगा, आपको कहीं कुछ और डेफिनेशन मिलेगा, बुक में अलग कोई डेफिनेशन मिलेगा। तो देखिए सबका डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। और पहला बात तो याद रखिएगा, 1 नंबर का सवाल पूछा गया तो ज़्यादा आपको टिक नहीं करना, ज़्यादा बड़ा तो नहीं लिखना है, क्योंकि 1.5 घंटे का समय है, समय तो बचा के चलना है हमें, इस हिसाब से लिखना है ताकि 1.5 घंटे में सारे के सारे सवाल जो हमारे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो पहला सवाल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द डेवलपमेंट, यानी मैनेजमेंट क्या है, एक तरीका जिसके द्वारा हम डेवलपमेंट यानी उन्नति, प्रोग्रेस, मेंटेनेंस कोई चीज़ का, एलोकेशन, रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के द्वारा, ठीक है। हमारे जो गोल्स ऑर्गेनाइजेशन लिख के उनको हम क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। ये क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। और आपको यहाँ से लेकर यहाँ जहाँ ब्लैक तक दिख रहा है यहीं तक लिखना है, उसके बाद आपको नहीं जाना है। पहला नंबर का आंसर यहाँ से समाप्त होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये, ठीक है। बिजनेस एथिक्स, यानी हिंदी में भी लिखा हुआ था, आप पढ़ लीजिएगा। बिजनेस एथिक्स इज द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर, यानी कि कोई भी बिजनेस को करने के लिए कुछ कंडक्ट कोड होते हैं, सीधा कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं के यहाँ पे गाइडलाइन जिस कह सकते हैं, उसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी बिजनेस को हम चलाते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस एथिक्स कहलाता है, या फिर व्यावसायिक नैतिकता जो हिंदी में कहते हैं वो चलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि क्या होता है मार्केट। मार्केट का डेफिनेशन क्या होता है। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर, ये मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पर बायर्स यानी जो खरीदार और जो विक्रेता होते हैं वो एक जगह मिलते हैं और क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, सामान का एक्सचेंज करते हैं और सर्विसेज यानी सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं बाय द यूज ऑफ मनी, सीधा बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर की लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है। तो लेबलिंग और यहाँ पे जस्ट लेबल जिसे कहा जाता है, ये कोई चीज़ को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, बताता है एक शॉर्ट तरीके में, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल द लेबल क्रिमिनल, यानी आप मान लीजिए कि कहीं लिखा हो क्रिमिनल, मतलब वो बता रहा है कि उस आदमी ने क्या किया होगा, कुछ नियम तोड़े होंगे, कानून तोड़े होंगे, तभी ना उसे क्रिमिनल का टैग मिला होगा, उसे लेबल मिला होगा, वरना मिल नहीं जाएगा, आप खुद बताइए। तो लेबल जस्ट लेबलिंग या फिर लेबल क्या है, जस्ट कोई चीज़ को दिखाने क्या होता है, शॉर्ट तरीका होता है, बस याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 हो गया। इसी तरह के हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है कि प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होता है। तो प्राइम कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन और कमोडिटी इंक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट। यानी प्राइम कॉस्ट क्या है, आपका मटेरियल कॉस्ट है, उसमें लेबर भी इंक्लूड है, यानी आपको जितना खर्चा लगे लेबर वो भी इंक्लूड है। किसी भी कोई काम को करने के लिए जो पैसा लगता है वही क्या कहलाता है, हमारा प्राइम कॉस्ट कहलाता है। यही होता है और यहाँ तक आपको लिखना है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना है। तो ये 5 सवाल मैंने आपको इंपोर्टेंट करा दी। अब चलिए कुछ और 5 सवाल जो आपके एग्जाम में आएंगे उनको करवाता हूँ। देखिए अगला सवाल अच्छा सवाल, पहला ये आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ फिक्स एसेट, यानी आपके पास स्थायी संपत्ति जो कहते हैं आप, वो क्या होती है ये हमें बताना है। फिर व्हाट इज़ डिवेंचर, यानी जिसे हिंदी का ऋण पत्र क्या होता है
ये भी अच्छा सवाल है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं दीर्घकालीन वित्त से आप क्या समझते हैं, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। अगला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन का क्या अर्थ होता है, ये भी बहुत अच्छा सवाल आप कर सकते हैं। इसे छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाट इज वर्किंग कैपिटल और हमारा व्हाट इज टेक्नोलॉजी, ये सारे सवाल जो है टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, ये एक अच्छे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में आने से। तो इन सवालों को टिक करिएगा और एक एक करके चलिए हम सबका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जितना 7 तक हम लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब एक एक करके आंसर देखते हैं। तो हमारा फिक्स एसेट क्या कहलाता है, तो जो टर्म है फिक्स एसेट स्थायी पूंजी से कहा जाता है, रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म टेंजिबल पीस ऑफ प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट देन अ फर्म ओन्स एंड यूजेस इन ऑपरेशन टू जनरेट इनकम। देखिए सीधा बात है कि फिक्स एसेट में जैसे वो एसेट आपके पास स्थायी संपत्ति जिसके द्वारा क्या करते हैं आप लॉन्ग समय तक इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो आपके पास रहे भी रहे और साथ ही साथ उससे अच्छा खासा आप इनकम क्या कर सके जनरेट कर सकते हैं, यही कहलाता है हमारा फिक्स एसेट, ठीक है। अब हमारा बच्चों अगला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 कि एक डेवेंचर क्या होता है, यानी जिसे हिंदी में ऋण पात्र कहा जाता है। तो डेवेंचर इज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये क्या है आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटी है, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट क्या आपको सिक्योरिटी मिला हुआ है, इशूड बाय बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन टू रेज मनी फॉर लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, यानी आप लंबे समय तक क्या कर सकते हैं इसका यूज़ कर सकते किसी भी बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन में पैसे के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 का आंसर है कि 5 नंबर हमारा बच्चों सवाल यहाँ पर पूछा गया था कि फाइनेंशियल, तो बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो इन बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ हैंडलिंग कंपनीज फाइनेंसेस इन अ वे दैट इज अलाउड टू बी सक्सेसफुल एंड कंप्लीट विद रेगुलेशन। देखिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब एक प्रैक्टिस है या फिर एक प्रयास, इसके द्वारा क्या कहता है कोई भी कंपनी को क्या किया जाता है सक्सेसफुल बनाया जाता है और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वो कंपनी पूरा चलता है जिससे वो कंपनी तरक्की कर सके, सीधा बात है, ठीक है। अगला बच्चों हमारा 6 नंबर का सवाल वर्किंग कैपिटल, यानी जिसे पूंजीगत कह सकते हैं कार्य पूंजी कहा जाता है, इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक विच रिप्रेजेंट ऑपरेटिंग लिक्विडिटी अवेलेबल टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अदर एंटिटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एक्टिव अलॉन्ग विथ फिक्स एसेट्स सच एज प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। देखिए वर्किंग कैपिटल क्या है, जस्ट आपके पास एक ऐसा मनी जिसके द्वारा कोई बिजनेस रन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी प्रूफ जो एंटिटी चला रहे हैं वो पूरा पे चल सकता है, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए थोड़ा सा पीडीएफ में आगे पीछे हो गया था, बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब ये होता है कोई चीज़ को क्या करें आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं कोई भी चीज़ का मैच्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, जैसे बैंक लोन हो गया, बॉन्ड हो गया, लीजिंग हो गया, लीज करना किसी लीज पे देना कोई चीज़ को, इसके द्वारा ही क्या करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहा जाता है, ये सीधा सीधी। तो देखिए ये थे बच्चों आप सही बच्चों के लिए मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए जिनका आंसर भी साथों साथ करा दिया। अगर आपको इसी तरह लॉन्ग आंसर टाइप का भी देखिए आंसर चाहिए, क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एमसीक्यू देखिए मैंने आपको एमसीक्यू के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवाए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो उन सवालों को आप अच्छे से कर लीजिएगा, एमसीक्यू करवा ही ना आपको बच्चों। अगर आपको देखिए बाकी किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स ओपन, जिस तरह मैंने आपको बिजनेस स्टडी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया सारे के सारे सवाल आप चेक किए, अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको मालूम चला कितना सवाल मैंने कराया तो किसमें कितना सवाल आया गया, मैं आपको खुद नहीं बोल रहा, आप खुद चेक करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी ये जितने सवाल कर रहा हूँ ये सारे 1 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में काम देगा, बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिलेगा, जैसे एग्जाम खत्म होगा आप अपना क्वेश्चन भेजिएगा ताकि आंसर की आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो पर।